वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? जल्दी से जल्दी आ जाओ और ज्वाइन करो मेरे चैनल को। तो हम स्टार्ट करेंगे फिर 100 MCQs क्लास 12 के अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप वॉल्यूम 1 का है जो। ठीक है बच्चे, तो इसके 100 MCQs जैसे कि मैंने आपको बताया कराऊंगा। तो ये जितने भी इसके पार्टनरशिप के चैप्टर हैं एक एक करके हम करते जाएंगे इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो चलो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है पिक द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले वो क्या है क्वेश्चन कि इसमें ऑड ढूंढना है हमें। कौन सा? रेंट टू द पार्टनर, बी मैनेजर्स कमीशन, सी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड डी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है बेटे, तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं रेंट टू पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, सी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ये ऊपर वाली तीन चीजें तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है और ऑड वन तो यही है ना फिर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों? करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन्ड इफ capitals are fixed, b if capitals are fluctuating, c if capitals are fixed and fluctuating, and d it is decided by the partners। तो करंट अकाउंट कब खुलते हैं बच्चों? जब कैपिटल्स फिक्स होती हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन ए ऑप्शन द ओपनिंग कैपिटल, बी द कैपिटल एट द ईयर एंड, सी एवरेज कैपिटल ऑफ द ईयर, डी एट द टाइम ऑफ एडिशनल कैपिटल ब्रॉट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किस पे होता है बच्चों? ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर इज ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, एजेंट एंड प्रिंसिपल, सी जूनियर सीनियर रिलेशनशिप एंड डी सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। तो बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एजेंट एंड प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू ए डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर अमंग्स द पार्टनर्स, बी सेटल द डिस्प्यूट्स among the partners, C determine the profit remaining for distribution for the year after appropriation, or distribute the profit for the year among the partners। तो distribute the P&L for the among the partners। तो distribute करना है प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर्स में। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बच्चे ये क्वेश्चन बड़े ट्रिकी होते हैं, इसको आराम से आपको समझना और करना है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। विच कैपिटल अकाउंट विद द बैलेंसेज ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस? ए फिक्स कैपिटल, बी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, सी नॉर्मल कैपिटल एंड डी रियल कैपिटल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिक्स कैपिटल हम के हमेशा जो बैलेंस होते हैं वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं। एंड सी में आएगा, सॉरी 7th क्वेश्चन, पार्टनर हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल्स in cash or kind only when provided by the partnership act, b partnership deed, c option A and B both, and D none of these। तो B is the right option। ठीक है बच्चे, पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाता है। और 8th क्वेश्चन, प्रोडक्ट मेथड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस, सी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड डी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो राइट आंसर क्या बच्चों? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफर ऑफ, ए ऑप्शन बाय ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, बी ऑप्शन बाय ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, सी ऑप्शन ईदर ए एंड बी, जहां ए है या बी है। ठीक है जी, और डी ऑप्शन क्या है? बाय ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है जी, तो राइट ऑप्शन तो जाहिर डी है, डेबिट साइड में ही आता है वो, चाहे कैपिटल अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए पार्टनर इज लॉस टू द फर्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए पार्टनर इज लॉस टू द फर्म,
और बी ऑप्शन क्या है, गेन टू द फर्म। सी ऑप्शन है नीदर लॉस नॉर गेन टू द फर्म। डी लॉस टू द पार्टनर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, राइट आंसर कौन सा बच्चों, सी। बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम की तैयारी के लिए हेल्पफुल रहेगा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, तो आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके अपने इन क्वेश्चंस को आराम से समझ के कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप बुक की सहायता भी ले लो कि जो आप बुक पढ़ रहे हो उसको देख लीजिए कि आपको एक तरह से याद हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन गारंटी इज गिवन टू द पार्टनर बाय सम पार्टनर्स, डेफिशिएंसी ऑन सच गारंटी इज बोर्न बाय ऑल ऑफ द अदर पार्टनर्स। बी पार्टनरशिप फर्म। सी पार्टनर्स हु गिव द गारंटी एंड डी नन ऑफ द पार्टनर्स। तो व्हेन गारंटी इज गिवन टू पार्टनर्स, तो सी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डील्ड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स कमीशन। तो जाहिर है आंसर क्या है, पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट तो P&L का पार्ट होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एज पर पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ए पार्टनरशिप डीड डजंट एग्जिस्ट, पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू ए सैलरी। बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सी इक्वल प्रॉफिट शेयर एंड डी कमीशन। ठीक है बच्चों, तो इक्वल प्रॉफिट शेयर होगा अगर डजंट एग्जिस्ट है पार्टनरशिप डीड, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए पार्टनर्स इज चार्ज्ड 8% पर एनम, बी 9% पर एनम, सी 12% पर एनम एंड डी नॉन इंटरेस्ट इज चार्ज। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ए पार्टनर इज अलाउड 8% पर एनम, बी 6% पर एनम, सी नो इंटरेस्ट इज अलाउड एंड डी 12% पर एनम। तो आप बताइए क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ डीड पार्टनरशिप इंटरेस्ट लोन कितना होता है, 6%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। व्हेन गारंटी इज गिवन टू द पार्टनर बाय सम ऑफ द पार्टनर्स, डेफिशिएंसी ऑन सच गारंटी इज बोर्न बाय ऑल द अदर पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म। सी पार्टनर्स हु गिव द गारंटी एंड डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो गारंटी कौन देता है पार्टनर्स को, बाय सम पार्ट, डेफिशिएंसी बोर्न बाय द पार्टनर्स हु गिव द गारंटी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलो अब बच्चे इसी के साथ ही चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 क्या है, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सोल्यूशन में लिखा है गुडविल इज ए फिक्टिशियस एसेट, बी गुडविल इज ए करंट एसेट, गुडविल इज ए वेस्टिंग एसेट एंड गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट। तो राइट ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, उसके बाद 18th क्वेश्चन क्या है, एक्सेस अमाउंट दैट अ फर्म गेट्स ओवर एंड अबव द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ इट्स बिजनेस इज प्रॉफिट, बी सुपर प्रॉफिट, सी रिजर्व्स एंड डी गुडविल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाइनटीन क्वेश्चन, द टर्म नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मीन्स ए the number of years during which the purchase of goodwill expects that the profit due to goodwill are likely to arise in future, b number of years for which the goodwill is purchased, c number of years for which goodwill purchase will not help the firm in earning similar profit and d none of the above। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद बी है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। सी ऑप्शन है सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और डी ऑप्शन है सुपर प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो राइट ऑप्शन तो आपको पता ये है, ऑप्शन बी इज द
राइट आंसर। तो बच्चों अगर आप भूल रहे हो तो एक बार दोबारा पार्टनरशिप के ये सारी चीज़ें मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। चलिए 21st क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर विच गुडविल इज बीइंग वैल्यूड AS 26, AS 22, AS 27, AS 14। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड उसके बाद क्या है 22nd, वाइल कैलकुलेटिंग नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम आर टू बी डिडक्टेड, बी एडेड बैक, सी एक्सक्लूड एंड डी कैनॉट बी टेकन। ए क्या है डिडक्टेड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, while calculating normal average profit extraordinary expenses are to be deducted, added back, excluded, can't say। while calculating normal profit extraordinary जो expenses होते हैं उसको हम add back करते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज रिकॉर्डेड, बी नॉट रिकॉर्डेड, C added in existing goodwill, D deducted from the purchased goodwill, not recorded, option B is the right answer। ठीक है बच्चों, तो चलो अब इसके साथ ये गुडविल वाला चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 25, एनी चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स which results in an end of the existing agreement and enforces making a new agreement is called revaluation of partnership, reconstitution of partnership, C realization of partnership and D none of above। तो reconstitution of partnership, option B is the right answer। ठीक है बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, if the existing profit share रेशो शेयरिंग रेशो अमंग ए बी सी की कितनी है 3:2:1, चेंज टू ए बी सी की 1:3 हो जाती है, देन द पार्टनर हु विल शेयर अनअफेक्टेड वो कौन है अनअफेक्टेड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ए और सी। तो बेटा राइट आंसर तो ए है, बी रहेगा क्योंकि इसकी अनअफेक्टेड रहेगी। कैसे, यहाँ भी उसकी 2/6 है और यहाँ भी उसकी 2/6 है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द रेशियो इन विच अ पार्टनर सरेंडर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ ए पार्टनर इज नोन एज कैपिटल रेशियो, बी गेनिंग रेशियो, सी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड डी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। द रेशियो इन विच अ पार्टनर सरेंडर हिज शेयर्स, वो किस शेयर में करता है, सरेंडर करता है अपना शेयर इन फेवर ऑफ अ पार्टनर, नेचुरली अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशो में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। सो द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, सी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो बेटा राइट आंसर डी ऑल ऑफ दीज, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चलो बच्चे आगे हम क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट रिजल्ट इनटू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, बी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और डी डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद 30, द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म फोरगोज, दैट इज sacrifice their share of profits in favor of one or more partners of the firm is known as a sacrificing partner, sacrificing ratio, B gaining ratio, C no change in ratio and D either A or B। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बेटे sacrificing ratio, ऑप्शन A इज द राइट आंसर। तो जिसमें वो फोरगो करते हैं उसको sacrifice ratio कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो 30 क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ओके, इंक्रीज या डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड डी रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32। सो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म गेनिंग पार्टनर
compensates the sacrificing partner by paying proportionate amount of goodwill, capital, both A and B, either A and B. ठीक है, या ए या बी, नहीं ए या बी में से दोनों में से एक, ये भी गलत आंसर है, तो गुडविल इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, क्योंकि उसके पास चॉइस नहीं ना, वो तो दे उस गुडविल ही देगा उसको। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 33rd क्वेश्चन, when revised या changed value of assets and liabilities are not to be recorded, then entry is passed to capital accounts of the partners in sacrificing gain ratio, net effect to revaluation account, C profit and loss adjustment account, none of these. तो capital account of the partners in sacrificing ratio, option A is the right answer. Question number 34. Loss of revaluation account is transferred to partners capital account debit side, partners capital account credit side, profit and loss adjustment account, या none of these. Option A is the right answer. Option A is the right answer. ठीक है बच्चे, अब उसके बाद 35 क्वेश्चन नंबर की हम बात करेंगे। सैक्रिफाइस रेशो, मतलब एक तरह से उसने ये फॉर्मूला दिया और आपको ये बताना कि कौन सा फॉर्मूला ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलती है, ओल्ड माइनस न्यू, नेचुरली बी ऑप्शन, रेशोज लिखा ना साथ में, ओल्ड रेशो या न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो डिवाइड बाय न्यू रेशो, एंड डी न्यू रेशो इनटू ओल्ड रेशो। तो राइट ऑप्शन क्या, ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बेटे। क्वेश्चन नंबर 36, गेनिंग रेशो क्या होती है, न्यू माइनस ओल्ड, बी ओल्ड माइनस न्यू, सी न्यू प्लस ओल्ड, एंड डी नन ऑफ दीज। तो न्यू माइनस ओल्ड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन रिगार्डिंग WCR डिस्ट्रीब्यूशन, WCR समझते हो ना बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, देन इट इज ऑलवेज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में, सी नो एंट्री, और डी इन सैक्रिफाइसिंग रेशो टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। तो जो ओल्ड रेशो में पार्टनर्स को क्रेडिट साइड में कर दी जाती है एंट्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। न्यू रेशो इज ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग, बी सैक्रिफाइसिंग माइनस ओल्ड, सी इधर ए और बी एंड बी, एंड डी नन ऑफ द अबव। न्यू रेशो कैसे होती है, ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस करके, या सैक्रिफाइस में से भी ओल्ड माइनस करके आ सकती है। ये अब न्यू पार्टनर्स की रेशो निकालने के वक्त होता है ये न्यू जब पार्टनर एडमिट होता है, और ये सैक्रिफाइस जब कोई रिटायर या डेथ हो रही है। तो कौन सा आएगा, सैक्रिफाइस में से ओल्ड नहीं माइनस होता न्यू निकालने के लिए, ओल्ड में से ही सैक्रिफाइस माइनस होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर टू इन ओल्ड रेशो, ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, सी इधर ए और बी एज द केस में बी, और डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन IFR in fact investment fluctuation reserve is given 20,000 and book value and market value of investment is same, then IFR will be credited to partners capital account, debited to partners capital account, C none of the above, D revaluation account। ठीक है, तो IFR की वैल्यू 20,000 गिवन है और उसकी मार्केट वैल्यू में सेम है, तो इन जो IFR है क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ऑप्शन ए। तो बच्चों इसके साथ ही चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड इन पार्टनरशिप, A with the consent of the majority of the partners, B with the consent of the 3/4 of the old partners, C with the consent of the all partners, and D with the consent of the 2/3 partners। So no prize for guessing, option C। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सभी पार्टनर सहमत होने चाहिए नया पार्टनर एडमिट करने के वक्त। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। जर्नल रिजर्व्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इज ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बी क्रेडिट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी डेबिट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड डी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर ट्रांसफर टू द कैपिटल साइड ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इज ए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सी कैपिटल रेशो एंड डी नन ऑफ द अबव। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ओल्ड रेशो में ही कम डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 44, द एसेट्स दैट नॉर्मली इज वैल्यूड रीवैल्यूड एट द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इज ए गुडविल, बी फिक्स्ड एसेट, सी स्टॉक एंड डी इन्वेस्टमेंट। एसेट जो नॉर्मली वैल्यूड की जाती है एट द टाइम वो कौन सी होती हैं? फिक्स्ड एसेट्स। नॉर्मली वैल्यूड की बात कर रहा है वो, वैल्यूड या रीवैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है, वो कौन सी है? गुडविल को ही रीवैल्यूड करके देखा जाता है। ऑप्शन ए, उसी की वैल्यू दोबारा निकाली जाती है ना एडमिशन के वक्त, ताकि उस नए पार्टनर से हम उतना पैसा मंगवा सकें गुडविल का ही शेयर। 45, अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बी रीवैल्यूएशन, सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी पार्टनर्स करंट अकाउंट। अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लाइबिलिटीज किस में ट्रांसफर की जाती हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स इज रिटन ऑफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो या डी गेनिंग रेशो। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है बच्चे, 46 और क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? गुडविल ब्रॉट बाय द इनकमिंग पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन देयर ए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सी सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड डी गेनिंग रेशो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 48 क्वेश्चन, when goodwill existing in the books is written off at the time of admission of a partner, it's transferred to partner's capital account in their old profit sharing ratio, B new profit sharing ratio, C sacrificing ratio, D gaining ratio. Option A is the right answer. (49) When a new partner is admitted, the balance of the general reserve appearing in the balance sheet at the time of admission is credited to P&L appropriation account, capital accounts of all the partners, capital account of the old partners और revaluation account. जनरल रिजर्व तो क्या किया जाता है? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को ही ट्रांसफर किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो यहाँ पे हमारा अर्धशतक पूरा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 50, increase in the value of the liabilities at the time of admission of a partner is debited to revaluation account, B credited to revaluation account, C credited to partner's capital account and D debited to partner's capital account. Option A. So option A is the right answer. चलिए अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 51 की। When the new partners brings cash for goodwill, the amount is credited to revaluation account, B cash account, C premium for goodwill account and D realization. तो ऑप्शन C is the right answer. Question number 52. In the absence of an agreement, surplus or shortage of capital should be adjusted through cash or bank, B option current account of partners, C option either A or B, D option none of the above. तो ऑप्शन A is the right answer. अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 53 की। Entries for reserves accumulated profit and loss are dash even if the question is silent, past, not to be passed, C option adjusted in sacrificing ratio in current account and D none of the above. तो ऑप्शन A is the right answer. Question number 54. All the debtors are goods means provision for doubtful debts is to be ignored, is not required, is to be adjusted or none of the above is not required. So option B is the right answer.
ठीक है बच्चों। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। हिडन गुडविल को कैसे डिटरमिन किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्थ। बी ऑप्शन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, सी ऑप्शन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, डी नन ऑफ अबव। ऑप्शन ए नेटवर्थ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नेटवर्थ, नन ऑफ द अबव था आंसर डी। चलो बच्चे अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। इफ ओल्ड पार्टनर इज गेनिंग, अगर ओल्ड पार्टनर आपका गेन कर रहा है, ही विल कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बी कंपनसेट द न्यू पार्टनर, सी नो चेंज, या नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन क्या आएगा बेटा? ए, कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इफ ओल्ड पार्टनर गेन कर रहा है वो कंपनसेट किसको करेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिफ्टी-7th क्वेश्चन, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर assumed to be maintained following fluctuating capital methods. A true, B false, C not always, D depend upon the sacrifice or gain ratio. Option A is the right answer. Option A is the right answer. 58. Admission of a new partner is part of a reconstitution of the firm, B revaluation of the firm, C amalgamation of the firm, D dissolution of the firm. तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म बोला जाएगा उसको। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। तो बच्चों 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है? आफ्टर एडमिशन द पार्टनर गेट्स, ऑप्शन ए है राइट्स टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिविटीज, बी राइट्स टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, सी राइट्स टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। आफ्टर एडजस्टमेंट पार्टनर्स क्या राइट टू पार्टनर, ऑल ऑफ द अबव, सारे राइट्स मिलेंगे उसको नॉर्मल पार्टनर की तरह। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 60 की। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ईदर ए और बी, और डी नीदर ए और बी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। तो बच्चों अब स्टार्ट होने जा रहा है चैप्टर नंबर 5, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। 61 क्वेश्चन। 61 फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर आर credited to revaluation account, credited to the capital account of the retiring partner only, C debited to the revaluation account, and D credited to the partner's capital account. तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन, retiring partner is compensated by the containing partners in their A gaining ratio, B capital ratio, C sacrificing ratio, D profit sharing ratio. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट, बी ऑप्शन if the agreement doesn't exist and then even all the partners agree to his retirement, C option if the partnership is at will by giving a notice to the remaining partner of his decision to retire, or D any of above, yes any of above. So option D is the right answer. ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है? अ रिटायरिंग पार्टनर रिमेन्स लायबल फॉर ऑल the acts of the firm up to the date of his retirement. A no, B yes, C can't be determined, D if the remaining partners ask him to do so. Option B yes, वो liable रहेगा। For all the acts of firm up to date of death, retirement तक जितने भी उसने किए हैं उसके लिए वो liable रहेगा। उसके बाद D at the time of retirement the existing goodwill is distributed among all the partners including retiring partners in the old ratio, B in gaining ratio to remaining partners, C in the new ratio to the remaining partners, and D none of the above. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या बचे? राइट आंसर है।
ठीक है बेटे, चलो जी 65 क्वेश्चन तो हो गए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। ये क्या कह रहा है बच्चे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं credited to the continuing partners in their new profit sharing ratio, B credited to the continuing partner in their old profit sharing ratio, C credited to all partners before reconstitution of the firm in their old profit sharing ratio, and D credited to all the partners before reconstitution of the firm in their old profit sharing ratio. C क्या है, credited to all the partners। तो ऑप्शन C is the right answer। Question number 67. Retirement or death of a partner will create a situation for continuing partner which is known as dissolution of partnership, B option dissolution of partnership firm, C option winding up of the business, and D none of these। तो A option is the right answer। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ रहे बेटे क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। P, Q and R are partners. Q wants to retire. How the existing journal reserve be distributed in the absence of any agreement on profit sharing ratio among all the partners? A old, B new, C gaining and D sacrificing। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। P, Q are partners है, Q wants to retire। His how the existing journal reserve distributed किस में किया जाएगा? Quite obvious, old ratio में। ऑप्शन A is the right answer। ओके बच्चों, चलो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर द अमाउंट ड्यू टू हिम इज ट्रांसफर टू हिज A लोन अकाउंट, B पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, C पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड D एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो ऑप्शन A इज द राइट आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, इफ पार्टनर्स आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट देन एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी गिवन टू हिम अनलेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एग्रीड? 9% पर एनम, B 12% पर एनम, C 8% पर एनम और 6% पर एनम। तो राइट आंसर क्या है, 6% पर एनम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बच्चों ये रिटायरमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71। बच्चे क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, द अमाउंट ड्यू टू डिजीज्ड पार्टनर्स इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट, B रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, C एग्जीक्यूटर्स अकाउंट एंड D नन ऑफ अबव। तो राइट आंसर क्या बच्चे, हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। चूज द ऑड वन। तो बच्चों ऑड वन क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एंड गेनिंग रेशियो। रिवैल्यूएशन अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल और गेनिंग रेशियो तो आपका किससे रिलेटेड होता है, आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म से। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स क्या है, ये आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। लोन बाय द डिजीज पार्टनर टू द फर्म इज ट्रांसफर टू ए द डेबिट ऑफ हिज करंट अकाउंट, बी द क्रेडिट ऑफ द कैपिटल अकाउंट, सी द डेबिट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड डी द क्रेडिट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या है, ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ इज ट्रांसफर टू ए डेबिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी क्रेडिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी डेबिट ऑफ P&L suspense account and D credit of the P&L suspense account। तो राइट ऑप्शन इज द ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 75, balance of revaluation account in case of fixed capital is transferred to partners capital account, partners current account, profit and loss account, D realization account। तो राइट ऑप्शन तो फिर ये बी है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है,
In case there is a debit balance in the deceased partner's capital account, it is recovered from A, from the private assets estates of the deceased partner, B, from the private estates of the remaining partners, C option from the private estates of the solvent partners, and D none of these. तो राइट ऑप्शन क्या है? फ्रॉम द प्राइवेट एस्टेट ऑफ डिजीज पार्टनर. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? करंट अकाउंट बैलेंस इज ट्रांसफर टू ए डिजीज पार्टनर्स, बी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, सी डिजीज पार्टनर्स लोन अकाउंट, एंड डी नन ऑफ अबव. तो राइट ऑप्शन क्या बताए? डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ. When there is no change in the profit sharing ratio of the remaining partners, the share of profit of the deceased partner is transferred through profit and loss appropriation account, B, profit and loss suspense account, C, profit and loss adjustment account, and D, profit and loss, B, P&L suspense account. Option B is the right answer. उसके बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 79 की. Goodwill if appearing in the balance sheet is option A रिटर्न ऑफ, बी कैरी फॉरवर्ड, सी नो चेंज, डी नन ऑफ अबव. तो रिटर्न ऑफ होती है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80. हाउ द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बी डिटर्मिन्ड ऑफ डिजीज पार्टनर. कैसे डिटर्मिन किया जाता है? टाइम बेसिस ओनली, सेल बेसिस ओनली, टाइम और सेल बेसिस, नन ऑफ अबव. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. दोनों तरीके होते हैं इसको कैलकुलेट करने के, दोनों को यूज़ किया जा सकता है. तो चलो बच्चों, ये तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 के साथ कंप्लीट हो गया चैप्टर डेथ वाला भी. अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पार्टनरशिप क्लास +2 रेडी हो जाइए. चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. सो क्वेश्चन नंबर 81 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म? ए, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, B, on happening of an event, C, dissolution of by court, and D, retirement of a partner. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ठीक है बच्चे, ये तो सिंपल था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. 82nd क्वेश्चन. एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म इज पेड आउट ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन द सेल ऑफ एसेट्स. A, after payment of outside liabilities but before repayment of capital. B, after payment of capital of partners. C, after payment of outside liability or capital. Or D, before payment of outside liability. तो option A is the right answer. At the time of 83rd question, at the time of dissolution of firm, at what stage the balances of the partners' capital accounts are paid? A, after payment of outstanding liabilities. B, before the payment of loan by partners. C, after payment of the outstanding liabilities and partners loan account. And D, before payment of outstanding liability. तो आप बताइए क्या ऑप्शन हो सकता है. क्वेश्चन है at the time of dissolution, at what stage the balance of partners capital account paid? After payment of outside liability, after payment of outstanding liability and outside liability, and partners loan account. सारा कुछ पे करने के बाद होता है. ऑप्शन सी इज द राइट. मतलब पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज पे की जाती है, फिर पार्टनर्स लोन, तो लास्ट में कैपिटल अकाउंट की बारी आती है. चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ. सो 84 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? ऑन डिसोल्यूशन, इफ अ पार्टनर pays firm's liability, which of the following account is debited? A, P&L account, B, realization account, C, partners capital account, and D, cash account. तो ऑप्शन B is the right answer. ऑप्शन B is the right answer. अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ. अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बी, P&L अकाउंट. सी, रियलाइजेशन अकाउंट. डी, कैश अकाउंट. तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 86. क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है? ऑन डिसोल्यूशन, गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू इन कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, on the credit side of the cash account, on the debit side of the realization account, or
ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। 87 क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म deferred revenue expenditure is transferred to partners capital account of all the partners, B realization account, C cash account, D loan by partners account A। option A is the right answer। क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है ये। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर। द जर्नल एंट्री पास्ट विल बी रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट 15,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 15,000, सी कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक 15,000 एंड डी ऑप्शन कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो बच्चों सी एंट्री आएगी बिकॉज ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो डेबिट करेंगे, फर्म ने पे किया तो उसे चार्ज करेंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? रोहन, मोहन एंड सोहन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। Rohan's loan to the firm will be A credited to the Rohan's capital account, B debited to the realization account, credited to the realization account and D credited to the bank account। इस पार्टनर को रोहन का लोन क्रेडिट कर दिया जाएगा, पेमेंट हो जाएगी मतलब उसकी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। तो क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट? बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट, बैलेंस ऑफ रिजर्व्स, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी पेटेंट अकाउंट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 91 ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन पेटेंट्स रियलाइज्ड एट 40,000 स्टेट विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड? ए कैश अकाउंट, बी रियलाइजेशन अकाउंट, सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डी पेटेंट अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी। तो 92 क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ द गुडविल it is assumed that the goodwill has not realized any amount. Do you agree? Option A है yes, option B है no, option C at market value and D none of the above। क्वेश्चन अगर साइलेंट है, इट इज assumed goodwill not realized, तो इसको क्या किया जाएगा? If question is silent about the realization of goodwill, it is assumed that goodwill has not realized any amount. Yes, यही तो आंसर है इसका, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो अब क्वेश्चन नंबर 93। बच्चों यहाँ पे आके बहुत सारे बच्चे नर्वस 90 का शिकार हो जाते हैं और क्वेश्चन पूरे नहीं देखते, पूरे नहीं करते। ठीक है जी, सारे क्वेश्चन आपने पूरे करने हैं 100 के 100। सो क्वेश्चन नंबर 93, इफ एन एसेट रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड इज गिवन इन पेमेंट ऑफ अ रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ए नो एंट्री इज पास्ड, बी एंट्री इज पास्ड इन द रियलाइजेशन अकाउंट, सी एंट्री इज पास्ड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, D entry is passed to the suppliers or creditors account only। Option A no entry is passed। चलो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है? फिक्टिशियस एसेट्स आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बी रियलाइजेशन अकाउंट, सी पार्टनर्स लोन अकाउंट, डी कैश एंड बैंक बैलेंस अकाउंट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 95, बैलेंस ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? गेन या लॉस, बी लॉस फॉर पार्टनर्स टू बी कैरी फॉरवर्ड, सी लाइबिलिटी फॉर पार्टनर्स एंड डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 96 क्वेश्चन नंबर, रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ओनली, डी एडमिशन ऑफ पार्टनर ओनली। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Question number 97, loan from a relative of a partner is external liability, B internal liability, C not a liability, D have part of concerned partners capital account। Option A, option A is the right answer। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 98 की।
सो क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है बच्चों? द पॉसिबल सर्कमस्टेंसेज और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर ए partner is paid salary and expenses are borne by the firm. B, a partner is paid salary and also agreed amount as realization expenses. C, a partner is paid fixed amount including realization expenses. And D, all of the above. So right answer, all of the above. Option D is the right answer. उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 99, कैश एंड यहाँ बैंक बैलेंस आर ट्रांसफर टू डैश ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. पार्टर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में, सी ऑप्शन पार्टर्स करंट अकाउंट में, या नन ऑफ अबव, कहीं भी ट्रांसफर नहीं किए जाते. ये अपने मतलब इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन डी, वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा उसका बैलेंस. ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं. 100th क्वेश्चन. एट द टाइम ऑफ फर्म्स डिसोल्यूशन इफ रियलाइज्ड अमाउंट ऑफ एन एसेट इज नॉट गिवन, द रियलाइज्ड वैल्यू शुड बी टेकन एज बुक वैल्यू, बी मार्केट वैल्यू, सी नील, या डी नन ऑफ अबव. तो नील, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. तो बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन पूरे 100 के 100 कंप्लीट होते हैं. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे. आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए, और रिवीजन भी प्रॉपरली मैं सभी की करवा रहा हूँ. तो विशिंग यू गुड लक.